राजधानी दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली में चुनाव होनी है और 8 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उम्मीदवार जो है अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। अगर हम आपको आरकेपुरम विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल शर्मा ने राम मंदिर में पहुंचकर यहां पर भगवान का आशीर्वाद लिया। अब जनता के पास पहुंच चुके हैं अपने और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके गांव की। जी हाँ, मोची गांव और मोतीबाग गांव जिस तरीके से है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से कैंपेनिंग जो है वो हो रही है। ढोल नगाड़ों के साथ इस चुनावी शंखनाद की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 5 फरवरी को मतदान है, लेकिन उससे पहले अब देखिए इस कड़ाके की सर्दी में भी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके अंदर जोश है। और सुबह सुबह देखिए किस तरीके से कैंपेनिंग है वो शुरू हो चुकी है। इस कैंपेनिंग में लगातार जो है अपने केंद्र के कामों को देखकर, जो काम है केंद्र सरकार ने किए हैं, उन कामों का गुणगान कर रहे हैं नेता। और साथ ही साथ यहाँ पर पिछले 10 सालों से अगर आरकेपुरम विधानसभा की बात की जाए तो आरकेपुरम विधानसभा में मूलभूत सुविधाएं लोगों को अभी भी नहीं मिल पाई। कई सारी समस्याएं हैं, चाहे वो सीवर के पाइपलाइन की हो या पानी के पाइपलाइन की हो। कई सारी समस्याओं से जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं, और इसीलिए लोग भी समर्थन जो है वो अनिल शर्मा का कर रहे हैं। और यहाँ पर अनिल शर्मा को वोट देने के लिए उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। जहां राम मंदिर से ये पदयात्रा जो है वो शुरू हुई, उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो है उनके द्वारा और सांसद के द्वारा लगवाई गई, वहां पर आकर उसका समापन हुआ। उसके बाद देखिए किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग इस कैंपेनिंग में शामिल हैं और जोरदार उनका स्वागत करके जो कैंपेनिंग है, पदयात्रा है, वो करी जा रही है। और जीत का पूरा समर्थन जो है अनिल शर्मा को दिया जा रहा है। अनिल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा भी कि आरकेपुरम में कई सारी समस्याएं, उस समस्या का समाधान जो है वो जल्दी से जल्दी कराएंगे। जी हाँ, क्योंकि 8 तारीख को जब नतीजे हैं वो भी आ जाएंगे। और उन्होंने खुद कहा कि इस बार आरकेपुरम विधानसभा में कमल खिलेगा और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी जो है जीत कर आएगी। और देखिए चुनावी कैंपेनिंग जो है वो चल रही है, लोगों का समर्थन जो है अनिल शर्मा को मिल रहा है। आर सोनी के दर्शकों से गुजारिश है कि अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, अपना मत जरूर दें, वोट करने जरूर निकलें घरों से। और किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दें, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि जब भी मौका मिलता है सरकार को चुनने का, नेता को चुनने का, तो उसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। तो अपना मतदान जो है वो जरूर करें। आर सोनी के सभी दर्शकों से गुजारिश है कि अपना मतदान जरूर करें। 5 तारीख को जो है चुनाव है, दिल्ली में 70 सीटों पर चुनाव है और 70 सीटों के चुनाव के नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से किन किन जगहों पर कौन बाजी मारता है। तस्वीरें हम आपको आरकेपुरम विधानसभा की दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अनिल शर्मा का जो लोग है स्वागत कर रहे हैं और उनको जीत का पूरा भरोसा दे रहे हैं कि वो पूरे तरीके से उनके साथ लगे हुए हैं और उनका वोट जो है उन्हीं को जाएगा। देखिए यहाँ पर चुनावी कैंपेनिंग जो है वो चल रही है। आम आदमी पार्टी को देखना होगा किस तरीके से इस बार जो झटका है वो दिया जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी आरकेपुरम विधानसभा में पिछले 2 बार से है। और जिस तरीके से अनिल शर्मा ने कहा कि इस बार आरकेपुरम में कमल खिलेगा, तो ये देखना होगा कि जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं भाजपा के, वो किस तरीके से लोगों के तक पहुंच पाएंगे और लोगों से कितना वोट अपने और अपनी पार्टी के लिए ले पाएंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कैंपेनिंग जो है हो रही है। जगह से जगह, हर जगह पर जो है अनिल शर्मा को जो समर्थन है वो यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी कैंपेनिंग हो रही है। वहीं अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर यहाँ पर खुद अनिल शर्मा ने माल्यार्पण करने के बाद यहाँ पर क्षेत्र की जनता को भरोसा दिखाया और जताया कि यहाँ पर वो जीत के आते हैं तो उनकी जो भी यहाँ की समस्याएं, उन समस्याओं को खत्म किया जाएगा। आप सुनाते हैं कि किस तरीके से अनिल शर्मा ने अपने और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा, साथ ही साथ जो क्षेत्र की जनता है वो किस तरीके से समर्थन कर रही है अनिल शर्मा का। आइए वो हम आपको सुनवाते हैं। मांगा है और घर घर जाके कहीं पहली बार टिकट के बाद तो वो गांव में आए हैं, क्योंकि गांव का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मैं सभी गांव के युवा साथियों से, गांव के बुजुर्ग माताओं बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आपका सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, मुझ पर बना रहे। तो जो भी यहाँ पर काम विकास रुका पड़ा है वो सारा काम, चाहे वो सीवर का, नाली, गली, खरंजा, लाइट, जो भी चीजें हैं वो सब चीज जरूर पूरी होंगी। एक बार मेरे साथ जोरदार जयकार लगाएंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब।
कर रहे हैं, किस तरीके का समर्थन जो है आप लोगों को मिल रहा है और क्या यहाँ की समस्या है? समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने गांव मोतीबाग का, जिसको हम मोची गांव भी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो मेरी कंपनी बहुत लंबे समय से लगातार चल रही है, पर टिकट मिलने के बाद सबसे पहले मैंने बाबा गंगनाथ जी महाराज जी का आशीर्वाद लिया मुनीर का गाँव में जाके, और फिर अपने गाँव के मंदिर में भी आशीर्वाद लेने आया। आज जब कंपनी शुरू हुई है तो उसकी शुरुआत मैंने अपने गाँव में घर घर जाके बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद से शुरू किया है। अभी भगवान श्री राम के मंदिर में भी गए, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी के यहाँ पर आकर माल्यार्पण किया, और गांव के सभी युवा साथी मेरे साथ हैं। और मैं देखा है इस बार पिछली बार के मुकाबले कई गुना ज़्यादा जोश है युवाओं में। बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे भैया हमारे यहाँ पर सीवर बह रहे हैं, इस बार आपने को वोट देंगे और सीवर जरूर ठीक करा देना। कहीं नाली खरंजा नहीं बना है, कभी वो मिली नहीं है। 10 साल से प्रमिला जी विधायक हैं, 10 बार भी गांव में आई नहीं है। और मुझे लगता है कि खाली गांव में ही नहीं, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां वो आई हो। हर जगह से बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, भगवान के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे संघ परिवार सबके आशीर्वाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और शायद नाम तो बेशक अनिल शर्मा होगा, पर सभी विधायक होंगे, ऐसा मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। मैं गांव मूसीबाग गांव की तरफ से बोलना चाहूँगा। हमारे गांव की करीब 10 वर्षों से सीवर लाइन जगह जगह बहती है, पूरी गलियां बंद है। आप देखोगे हमारे यहाँ पे जो पीने का पानी है वो भी साफ सुथरा नहीं है, उसमें भी गटर का पानी मिल के आता है। इस गांव की निम्न समस्या, पार्षद यहाँ का चुना गया, आज तक करीब 1.5 साल हो गए, यहाँ का पार्षद नहीं आया। सफाई की अवस्था यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। आप ऐसे स्ट्रीट लाइटों का देखिएगा, भीड़ी गलियाँ, उसके कारण सारा अंधेरा छाया रहता है गाँव के अंदर। हम लोग चाहते हैं और पूरे गाँव ने एक वो किया है कि अनिल शर्मा जी को इस बार लाना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, ताकि हमारे गांव का उद्धार हो सके, हमारे गांव के कार्य हो सके। इसी के साथ मैं अनिल शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत आते ही सबसे पहले हमारे गांव के जो भी निम्न समस्याएं है, जैसे सीवर है, पानी है, बिजली है, और हमारा जो बारात घर है जिसका आपने देखा होगा मंदिर के पीछे 2 कॉलम खोद के उसका कर दिया बेकार। पहले छोटे मोटे काम हो जाते थे, वो भी बंद हो गए। मैं शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा तुरंत आते ही सबसे पहले यही कार्य करें। अनिल शर्मा जी जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपने कर रहे हैं अनिल शर्मा जी का, और क्या इस बार बदलाव होगा 8 तारीख को? देखो, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी दिल्ली में? पहले तो मैं बहुत अपने गांव में बहुत अपना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे बड़े भाई साहब, हमारे गांव के बड़े भाई साहब अनिल शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी का भी हार्दिक शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद, आभार। क्योंकि अनिल शर्मा एक ऐसा नाम है जो निरंतर अपने कर्म करते हुए क्षेत्र में निरंतर काम करते हैं, और कभी संगठन में जिम्मेवारी पे रह के काम करते हैं, कभी चुनाव जीत कर करते हैं। और एक अच्छी बात और भी है, जब चुनाव नहीं जीते और जब चुनाव जीत कर भी नहीं आए, तब भी लोगों के बीच में उसी तरह काम करते रहे जैसे कि चुनाव जीत कर करते थे और संगठन में रह के करते थे। और अनिल शर्मा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनके काम पूरे आर के पुरम में, पूरी दिल्ली में एक अपनी पहचान है। कर्मठ है, जुझारू हैं, व्यवहारिक हैं, सुख दुख के साथी हैं, सबके साथ मिलके चलते हैं। और गांव का उत्थान अगर करेंगे तो अनिल शर्मा जी करेंगे, क्योंकि इतने सालों में जो यहाँ वर्तमान में भी अभी जो है विधायक है और पहले भी 10 साल से रही हैं, उनके काम सबकी नज़रों में हैं। और सबसे अच्छी बात एक मुझे लगी, जो हमारे गांव का जो दलित समाज है, बहुत बड़ा समाज रहता है जी यहाँ, और उसके जो प्रेरणा स्रोत हैं या उनके जो अगुवाई करने वाले हैं या उनको जो मार्गदर्शक हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, संविधान निर्माता, भारत रत्न, उनकी मूर्ति की स्थापना भी, बाबा साहब की मूर्ति की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, उसकी स्थापना भी अनिल शर्मा जी के प्रयासों से हुई। और हमें बाबा साहब की इतनी सुंदर मूर्ति दी है कि ऐसी सुंदर मूर्ति देखने में कम मिलती है। और सबसे पहले इन्हीं का आशीर्वाद लिया है। तो आज जैसे मोदी जी बाबा साहब के अनुकरण करते हुए, उनके काम को देखते हुए और उनको नाम लेकर के आगे चल रहे हैं, उसी प्रकार अनिल शर्मा जी की वही सोच है कि बाबा साहब जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, देश का इतना बड़ा संविधान लिखा, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए दलित, दबे कुचले, पिछड़े सबका काम इस एरिया में, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा झुकी झोपड़ी बस्ती है,
4 गांव हैं और एलीट समाज भी है, सब है। अनिल शर्मा जी सबके घरों में, सबके दिलों में बसते हैं और सारे झुग्गी झोपड़ी के जो एरिया है, स्लम्स हैं, वहां पर भी आप जाकर के देखो किस तरह के लोग रहते हैं। उनकी अगर कोई आवाज, छोटे नाते सब रिश्ते में लगते हैं। मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि हाथ जोड़ के करता हूं कि इस बार कम से कम बहुत अच्छे वोटों से भाई साहब को जिताओ, और पड़ोस में है, अपना सुख दुख में साथी हैं। और वैसे ही मैंने देखा है नेचर, स्वभाव एक बहुत बढ़िया स्वभाव है, सबके साथ चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, और ऐसे कैंडिडेट को पा करके हम सब जो है बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक बार जय बोल दो, बोल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।